देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन तीव्र हो गया है। वे उप कुलपति शंभुनाथ सिंह पर 12 करोड़ के घोटाले, मनमानी छटनी और छात्रों को धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं। छात्रों ने गुवाहाटी प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में उपकुलपति के तत्काल निलंबन और सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में न्यायिक जांच की मांग की है। 57 दिनों से चल रहे इस आंदोलन को अब शिक्षक और कर्मचारी भी समर्थन दे रहे हैं। छात्रों ने राष्ट्रपति को भी शिकायत भेजी है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। त्रिपुरा के तेलियामुरा पुलिस ने त्रिशाबाड़ी रेलवे स्टेशन के पास 17 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। गिरफ्तार दोनों आरोपी टिपरा मोथा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी संस्थापक प्रद्योत किशोर देव वर्मा के करीबी बताए जाते हैं। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। मेघालय सरकार ने पश्चिमी गारो हिल्स में जेंगजल के बाल जेक हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने जेंगजल पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के दौरान यह जानकारी दी। 2008 में चालू हुआ यह हवाई अड्डा लंबे समय से निष्क्रिय था, लेकिन अब इसे 19 सीटर विमानों के संचालन के लायक बनाया जाएगा, जिसमें शिलांग तुरा मार्ग पर हवाई संपर्क मजबूत होगा। संगमा ने कहा है कि इस महीने ही फंड जारी हो जाएगा ताकि काम शुरू हो सके। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल में राजभवन में राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक बुलाई। इसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ड्रग तस्करी, अवैध अफीम व गांजा खेती और नशे की लत के नए आंकड़े पेश किए गए। राज्यपाल ने खुफिया आधारित ऑपरेशन तेज करने, सीमा निगरानी बढ़ाने और अवैध खेती तुरंत नष्ट करने के सख्त निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत करने और जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बनी। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंगिन के कम्युनिटी हॉल में 100 से अधिक किसानों का सम्मेलन हुआ। कोजे जांगू मैप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और किरात बायोटेक के इस कार्यक्रम में किसानों को सुगंध मंत्री नामक मूल्यवान फसल की वैज्ञानिक खेती और उसकी बाजार संभावनाओं के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि खरीद की गारंटी मिले तो यह फसल पूर्वोत्तर के किसानों के लिए स्थिर आय का एक बड़ा स्रोत बन सकती है। किरात बायोटेक ने क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने और सोलर ड्रायर जैसी नई तकनीक देने का वादा किया। किसानों ने एकजुट होकर बड़े ऑर्डर पूरा करने और सियांग को औषधीय पौधों का क्षेत्रीय केंद्र बनाने का संकल्प लिया। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम के लोंगटलाई जिले में जल जनित बीमारी से काकीछुआ गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 स्थानीय निवासी और 3 म्यांमार से आए शरणार्थी थे। डिप्टी कमिश्नर डोनी लल रुआत सांगा ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और स्थिति गंभीर बताते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर म्यांमार सीमा पर अगले 2 महीने के लिए पूरी तरह आवागमन रोक दिया है। 90 लोगों की जांच में 84 पेट दर्द और दस्त से पीड़ित पाए गए। डॉक्टरों ने साफ पानी पीने, उबाल कर इस्तेमाल करने और स्वच्छता पर जोर दिया है। अनुमान है कि ये महामारी म्यांमार से फैली है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.